तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल जी के गुरु पहाड़ वाले में। आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट डाक टिकटों के बारे में उत्तराखंड के। और इसमें हम जानेंगे किन किन के नाम पे डाक टिकट जारी हुए थे, और इनके बारे में डिटेल में हम जानेंगे, आपको पूरा याद कराएंगे हम। और जहाँ जहाँ रिलेट हो सकते हैं फैक्ट्स, वहाँ हम आपको रिलेट कराएंगे, जिससे कि आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो। तो शुरू करें आज का पहले क्वेश्चन से, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है, जीबी पंत के नाम पे एक डाक टिकट जारी हुआ था 1965 में। तो हमारे जीबी पंत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं यूकेएसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए। तो आपको इनके बारे में सारे क्वेश्चन जो भी हैं याद रखने हैं। तो सबसे पहला, जैसे जो जो डाक टिकट हुआ था 1965 में इनके नाम पे हुआ था, तो आपको याद रखनी है ये ईयर 1965 जीबी पंत के नाम पे हुआ था। अगर जीबी पंत के बारे में और क्वेश्चन देखें तो जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इनका जन्म आ सकता है जो पहले भी आ चुका है, 10 सितंबर 1887 में खूंट गांव अल्मोड़ा में हुआ था। इनको इनके सहपाठी महाराष्ट्र के नाम से जाना जाता था। महाराष्ट्र, अगर कोई पूछा जाए महाराष्ट्र किसे बोला जाता था, तो आप बताएंगे जीबी पंत को। और इनको हिमालय पुत्र भी कहा जा जाता। हिमालय पुत्र, ये उपाधि इनको किसने दी थी, मतलब ये नाम किसने दिया था, अगर आ गया तो जवाहरलाल नेहरू जी ने इनको ये नाम दिया था। आप याद रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू जी ने इनको हिमालय पुत्र की उपाधि दी थी। और इनके दोस्त इनको महाराष्ट्र पुकारा करते थे। 1946 का में ये यूपी के मुख्यमंत्री भी चुने गए थे, आपको ये भी याद रखना है। और इनके इनके नाम पे इनको भारत रत्न मिला था, जो उत्तराखंड के पहले हैं इनको भारत रत्न मिला था 1957 में, ठीक है। आपको ये चीज़ें याद रखनी है, 1957 ईयर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इन्होंने प्रेम सभा की स्थापना की थी 1914 में। प्रेम सभा याद रखोगे, प्रेम 14 में हुआ था काशीपुर में। इन्होंने जो हमारा इन्होंने स्थापना की थी प्रेम सभा की, ठीक है। कुमाऊं परिषद को बनाने में भी योगदान रहा था 1916। कुमाऊं परिषद याद रखोगे, ठीक है। इतनी चीज़ें आप सबको एक जगह पे नोट करना है जीवी पंत के बारे में। तो नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के नाम पर जारी किया गया डाक टिकट 1967 को हुआ था ये डाक टिकट। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का है आपका, देहरादून में है आपका भारतीय संविधान सर्वेक्षण विभाग। आपने देखा होगा देहरादून में जो भी रहते हैं सर्वेक्षण विभाग, आपने देखा होगा देहरादून में है। तो आप इससे पहले ये कहाँ पे था, अगर क्वेश्चन आ गया तो कलकत्ता में था, वहाँ से शिफ्ट हुआ था। और देहरादून में हुआ था। और ये सबसे पुराना विभाग में से एक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1767 में इसकी स्थापना हुई थी। 200 साल जब पूरे हुए तो इस पर एक डाक टिकट जारी किया था। तो आपको ये भी याद रखना है, 200 सालों में हुआ था। 1767 का हमारा विभाग है, सबसे पुराना विभाग में से एक है, ठीक है। चलें, याद रहेगा आपको सारी चीज़ें। तो चलते हैं हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, मोनाल के नाम पे जारी डाक टिकट 1975 में हुआ था। मोनाल पे, मोनाल क्या है, हमारा राज्य पक्षी है। तो आपको याद रखना है 1975 इम्पोर्टेंट है ये वाला, आपको याद रखना है। मोनाल के नाम पे जारी किया गया टिकट है 1975 में, पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन। मोनाल राज्य पक्षी है हमारी, और इसको हम डोफल, अगर कोई ऐसे क्वेश्चन आ गया तो डफिया क्या है, डफिया भी एक मोनाल की प्रजाति है। डफिया सेम होते हैं डफिया, आपको ये डफिया याद रखना है। मोनाल हिमाचल और नेपाल की हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। अगर पूछा गया क्वेश्चन तो। और ये कहाँ पे मिलता है, 2500 और 2500 और 5000 मीटर की ऊंचाई पे ये मिलते हैं मोनाल हमको। और जो भी, और इनका एक वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पिजिनस, ठीक है। आपको याद रहेगा, लो ये आ सकता है एग्जाम में, लोफोफोरस इम्पिजिनस।
आपको ऐसे याद रखना है, ये एक जो मोनाल है जीनियस है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट है, बुरांस के नाम पे जारी किया गया टिकट 1977 में, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, बुरांस के नाम पे कब किया गया था डाक टिकट जारी? 1977, बुरांस 1977 याद रखना है आपको। तो बुरांस 77 याद रखना। हमारा राज्य वृक्ष है, तो हमारा राज्य वृक्ष है बुरांस। तो आपको ये भी याद रखना है, और ये लाल रंग का होता है, और आपको ये 1500 और 4000 मीटर की ऊंचाई में मिल जाएगा। और इसके बारे में और भी चीज़ें आपको बताते हैं, और इसमें एक चीज़ और बताते हैं आपको कि इसको संरक्षित घोषित कब किया गया था बुरांस की? पहले इसकी अवैध कटाई हो रही थी बुरांस की, तो इसको 1974 का जो अधिनियम था उसमें इसको संरक्षित घोषित कर दिया था बुरांस को। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपको याद रखना है, 1974 के अधिनियम में बुरांस की कटाई को रोक लगा दी गई। पहले इसकी अवैध कटाई की जा रही थी, तो आपको याद रखना है 1974 में इसको कटाई बंद कर दी गई थी इसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिम कॉर्बेट के नाम पे जारी किया गया डाक टिकट। ठीक है, तो जिम कॉर्बेट के नाम पे जारी किया डाक टिकट 1976 का है। आपको याद रखना, जिम कॉर्बेट पार्क आएगा तो 1986 आएगा। ठीक है, ये सिर्फ जिम कॉर्बेट है। जिम कॉर्बेट जो हमारे एक लेखक थे, तो उनके उनके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया था 1976 में। तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। ब्रह्म कमल के नाम पे जारी किया गया टिकट 1982 में किया गया था। तो आपको याद रखना अच्छे से। तो आपको याद रखना ब्रह्म कमल के बारे ब्रह्म कमल पे कब किया था? 1982 पे इस पे जारी किया गया था। और इसके बारे में हम जानते हैं, ब्रह्म कमल के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं। कब खिलता है? जुलाई और अगस्त के महीने में खिलता है इसका। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि इसका खिलने का समय कब है, जुलाई से अगस्त। अगर इसकी इस पे बात करें कि मिलता है कितनी ऊंचाई पे, तो 48,000 से ऊपर, 43 और 7,000 मीटर के आसपास ये मिलता है आपको। और इस पे अगर ब्रह्मकमल की प्रजातियां कितनी, हमारे 210 प्रजातियां पूरी हैं। उत्तराखंड में सिर्फ 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये भी याद रखना है आपको, उत्तराखंड में सिर्फ 24 प्रजातियां वहीं पाई जाती है। तो आगे देखते हैं, इन सबको याद कर लीजिए आप। आईएमए के नाम पर जारी किया टिकट है, डाक टिकट कब किया था? 1982 में। ठीक है, 1982 याद रखिएगा। आईएमए 1982 में किया गया था। इस पे भी ब्रह्म कमल और आईएमए में हमारा एक ही ईयर में दोनों पे ये डाक टिकट जारी हुआ था हमारा। तो अगर क्वेश्चन आ गया आईएमए की स्थापना कब हुई थी, तो आपको याद है आईएमए की? तो आईएमए की स्थापना आपको डेट सहित याद रखनी है। इससे पहले भी आ चुके, 1 अक्टूबर 1932 को आईएमए की स्थापना हुई है। ठीक है, इसके जब 50 साल हो गए थे, तब आईएमए के नाम पे डाक टिकट जारी किया था। आप ऐसे याद कर सकते हैं 50 ईयर्स। जब आपको अगर स्थापना याद है तो आपको ऐसे याद कर सकते हैं, 50 साल जब पूरे हो चुके थे तो इस पे डाक टिकट जारी किया था। तो अगर इस पे आ गया कि इस और ये आपको याद रखना है, ऐसे याद कर सकते हैं, 50 साल पूरे होने के बाद इस पर डाक टिकट जारी किया था। एनमी की स्थापना आपको डेट से याद रखनी चाहिए, 1 अक्टूबर 1932। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम पर जारी किया गया डाक टिकट कब किया था? बताओ भाई। अब ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आ गया। ठीक है, इससे पहले सिर्फ जिम कॉर्बेट थी। 1986 पे किया गया था इन पे। और इनके भी 50 साल जब कंप्लीट हो गया था इस पार्क के, तो इस पे जारी किया था ये टिकट। तो आपको याद रखना 1932 36 पे जो इसकी स्थापना वर्ष है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का। तो आपको याद रखना है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का है हमारे कौन कौन से ज़िले में फैला है? नैनीताल में है, और नैनीताल से यहाँ से है, पौड़ी में है। इन सारे ज़िलों में फैला है हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका जो द्वार
डिकाला, जो इसका द्वार बोलते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का। ठीक है, याद रखना है आपको ये सारी बातें। नेक्स्ट चलते हैं, गुरु शंकराचार्य के नाम पर जारी किया गया डाक टिकट है हमारा 1989। गुरु शंकराचार्य के बारे में सबको पता होगा। ठीक है, इन्होंने अपना शरीर त्याग कहाँ किया था? केदारनाथ में किया था। ये क्वेश्चन आ चुका है अभी कुछ टाइम पहले ही। ठीक है, याद रखना है आपको। 1989 याद रखेंगे आप ये ईयर गुरु शंकराचार्य में। राहुल साकृत्यान के नाम पर जारी किया गया डाक टिकट। राहुल साकृत्यान हमारे कौन थे? लेखक हैं एक बहुत बड़े, तो इनके नाम पे किया गया था 1993 में। ठीक है, राहुल याद रखना है, राहुल से 3 और 1993। ठीक है, याद रखोगे आप 1993 को। चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पे किया है जारी डाक टिकट 1994। ठीक है, तो चंद्र सिंह गढ़वाली पे 1994 पे डाक टिकट जारी किया गया था। और आपको याद रखना है चंद्र सिंह गढ़वाली कौन थे हमारे, आपको पता होंगे पेशावर घटना के जो नायक थे वो चंद्र सिंह गढ़वाली थे हमारे। ठीक है, आपको याद रखनी है सारी बातें। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, देहरादून रेलवे के नाम पर जारी किया गया डाक टिकट 2000 में किया गया था देहरादून रेलवे। देहरादून रेलवे की स्थापना कब हुई थी आप बताइए? 1900 में। 1900 में देहरादून रेलवे की स्थापना हुई थी। और पूरे 100 साल बाद इस पर एक डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है, ऐसे याद रखना है, रेलवे पे 100 साल पे एक डाक टिकट। ऐसे याद रखोगे तो आपको याद होगा। जैसे उसकी स्थापना वर्ष आपको अगर याद है देहरादून रेलवे की 1900 में, इसके 100 साल बाद याद करना है आपको। डाक टिकट जारी किया गया था रेलवे पे। ठीक है, और ये वाला डाक टिकट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको स्टार कर लीजिए, क्योंकि सबसे महंगा डाक टिकट किया गया था। 15 रुपये का डाक टिकट इस पर जारी किया गया था। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, याद रखोगे आप। केदारनाथ के नाम पे जारी किया गया डाक टिकट 2001 में किया गया था। तो केदारनाथ में हमारा डाक टिकट आपको याद रखना है। केदारनाथ जो आजकल हमारी 4 धाम यात्रा चल रही है, तो आ सकता है एग्ज़ाम में। कब किया गया था इस पर डाक टिकट? 2001 में। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के नाम पे जारी किया गया डाक टिकट 2002 में किया गया था गुरुकुल कांगड़ी पे। और गुरुकुल कांगड़ी यहाँ की स्थापना हुई थी हमारे 1960 में। तो आपको ये भी याद रखना है। तो गुरुकुल कांगड़ी के नाम पे 2002 पे हुआ था। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, बद्रीनाथ के नाम पे जारी किया गया डाक टिकट 2003 में किया गया था। बद्रीनाथ धाम पे हमारे, बद्रीनाथ धाम जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट धाम है हमारा, तो आपको याद रखना है 2003 में हुआ था इनमें। नैन सिंह रावत के नाम पे जारी किया गया डाक टिकट 2004 में हुआ था नैन सिंह रावत पे। नैन सिंह रावत कौन थे? हमारे एक सर्वेक्षण थे, सर्वेक्षण करते थे, तो आपको याद रखना है। और नैन सिंह रावत को क्या कहा जाता था? इनको, इनका अगर पूछा जाए उपनाम क्या है, अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको याद रखना है पंडित बोला जाता था इनको। पंडित बोला जाता था नैन सिंह रावत को। अगर पूछा जाए तो पंडित किसे बोला जाता है? नैन सिंह रावत को बोला जाता था। और इनका जन्म पिथौरागढ़ में हुआ था, मुनस्यारी में, पिथौरागढ़ में। तो इनने एक सर्वेक्षण किया था हमारा नेपाल से लहासा तिब्बत तक। नेपाल 1866 के आसपास किया था ये। तो आपको याद रखना है, नेपाल से अगर क्वेश्चन आ गया, नेपाल से लहासा, लहासा कहाँ पड़ता है हमारा? तिब्बत में। यहाँ तक का सर्वेक्षण किया था इन्होंने। तो आपको याद रखना है पंडित नैन सिंह रावत ने ही किया था ऊपर सर्वेक्षण। तो आपको इनको एक उपाधि भी मिली थी, चैंपियन ऑफ इंडियन एम्पायर, जो अंग्रेजों ने दिया था, चैंपियन ऑफ इंडियन एम्पायर। ठीक है, ये उपाधि किसको मिली थी? चैंपियन ऑफ इंडियन एम्पायर नैन सिंह रावत को मिली थी, अंग्रेजों द्वारा दी गई थी इनको। तो ये आपको पता होना चाहिए, नैन सिंह रावत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस हिसाब से। तो आपको याद रखना है नैन सिंह रावत के बारे में ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, रूपकुंड के नाम पे जारी किया गया डाक टिकट हमारा 2006 में किया गया था रूपकुंड के नाम पे। रूपकुंड हमारा कहाँ पड़ता है? चमोली में पड़ता है हमारे, चमोली ज़िले में रूपकुंड में हमारा पड़ता है। इसको बोला जाता है रहस्यमय ताल भी बोला जाता है रहस्यमय ताल, क्योंकि यहाँ पे मानव कंकाल पाए गए थे हमारे रूपकुंड में। ठीक है, इस और पता नहीं चल पाता है यहाँ पे क्या हुआ था, तो इसलिए इसको रहस्यमय ताल बोला जाता है। तो नंदा देवी राजजात के नाम पे नंदा देवी 2013
याद रखना है आपको, नंदा देवी राजजात। ठीक है, 2013 में इन पे जारी किया गया था टिकट। तो आपको याद रखना है नंदा देवी राजजात पे, 2013 में नंदा देवी राजजात हमारे चमोली पे होती है नंदा देवी राजजात। ठीक है, याद रखना आपको। बहुत सबसे एशिया की सबसे बड़ी हमारी जात यात्रा है। ठीक है, कितने किलोमीटर की है? 280 किलोमीटर के आसपास की है। ठीक है, गढ़वाल कुमाऊं रेजिमेंट के नाम पे की डाक टिकट हमारा 2017 में हुआ था जारी। याद रखोगे आप, 2017। और गढ़वाल हमारे देश की शान, जो गढ़वाल और कुमाऊं रेजिमेंट है, 2017 में इन पे वो आ गया था। ठीक है, आप याद ऐसे रख सकते हैं, 17 मीन्स खतरा। हम लोग बोलते हैं ना फौज में बहुत खतरा है भाई, याद रखो ऐसे करके। हेमवती नंदन बहुगुणा के नाम पे टिकट हुआ था हमारा 2018 में जारी हुआ था डाक टिकट। तो आपको ये इम्पोर्टेंट रखना, लास्ट टिकट इन पे हुआ था शायद जारी। तो इनका डेट ऑफ बर्थ भी याद रखना, 1919 में इनका जन्म हुआ था। तो हेमवती नंदन बहुगुणा हमारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और इनका जन्म हुआ था बुदानी गांव में हुआ था, पौड़ी के बुदानी गांव में इनका जन्म हुआ था, पौड़ी में। और इन्हीं के नाम पे हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है। तो आपको ये याद रखना है। और ये यूपी के एक बार मुख्यमंत्री भी रह सके हैं, तो आपको ये भी याद रखना है इनके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट्स। और अगर इनकी एक बात करें तो इनको हिमपुत्र और पहाड़ पुत्र भी बोला जाता है इनको। ठीक है, तो ये भी रखना है आपको, हिमपुत्र किसे बोला जाता है और पहाड़ पुत्र किसको बोला जाता है, इनको बोला जाता है। और इनके बारे में एक और चीज़ बताते हैं। इनकी एक पुस्तक थी इसकी इनकी एक पुस्तक है, इंडियन नाइज हम करके एक पुस्तक है, इंडियन नाइज हम। इनकी एक पुस्तक है, इन्होंने लिखी थी। ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ये कहीं पे नोट कर देना है, इंडियन नाइज हम। इंडियन नाइज हम एक पुस्तक थी, ये हेमवती नंदन बहुगुणा ने लिखी थी। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। तो अम, और ये इम्पोर्टेंट व्यक्ति भी हैं। और लास्ट डाक टिकट इन्हीं के नाम पे जारी हुआ था। तो ये एक आपको याद रखना है, ये डाक टिकट कब जारी हुआ था। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। और भी वीडियोस देखिए हमारे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। और हम ऐसे ऐसे टॉपिक पे लेके आएंगे जो बच्चे कवर नहीं करते हैं, टॉपिक छोड़ जाते हैं ऐसे टॉपिक। तो हम अलग अलग ऐसे यूनिक टॉपिक लेके आएंगे आपके लिए, आपके लिए, जिससे आपके एग्ज़ाम अच्छे जाएं। तो ठीक है, बाय बाय, आज के लिए इतना ही। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।